थोड़ी जी कोशिश जरूर करांगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तेरे कदमों से लिपटी हुई हर जहां की खुशी देखी, तेरे दरबार से मुर्दों को मिलती जिंदगी देखी। तेरी बख्शिश के माँ ये निराले ढंग देखे, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ले मांगता हूँ मेरी हसरत निकाल दे, बेहद गरीब हूँ कुछ दे कर टाल दे। सुनते हैं तेरे पास ही है रहमतों का खजाना, थोड़ा सा उठा कर मेरी भी झोली में डाल दे। माता तेरी रहमत से तेरे दर से मिला है, मैं ये कैसे कह दूं कि मुकद्दर से मिला है। नजरों में समाई रहती है माता तेरी मूर्ति, मोती यही दुनिया के समंदर से मिला है। दिल वाली पालकी छी तेनू मां बिठाना है, दिल वाली पालकी छी। दिल वाली पालकी छी तेनू मां बिठाना है, दिल वाली पालकी छी तेनू मां बिठाना है। चल मेरे नाल तेनू कर लेके जाना है, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है। दिल वाली पालकी छी। मेरे यहाँ तादे बिची खाली मां लकीरां ने, तेरे आहता दे विच खाली मां लकीरां ने। तेरे यहाँ ताची दाती सब दियां तकदीरां ने। तेरे आहता च दाती सब दिया तकदीरां ने। सुत्तियां नसीबां नूं भी, सुत्तियां नसीबां नूं भी अज मैं जगाना है, सुत्तियां नसीबां नूं भी अज मैं जगाना है। चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना है। ओ दिल वाली पालकी छे।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤੀ ਰੁਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤੀ ਰੁਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਲਾਈਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਦਾਤੀ ਅਸਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਦਾਤੀ ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਜਾਣਾ ਏ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਦਾਤੀ ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਜਾਣਾ ਏ ਓ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕ 'ਚ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਮਾਂ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਮਾਂ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਓ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਮਾਂ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਮਾਂ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਡੀ ਡੋਬ ਤੇ ਜਾਤਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਡੀ ਡੋਬ ਦੇ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਅਸਾਂ ਓ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਏ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਏ ਓ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਓ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕ 'ਚ ਚੰਚਲ ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਚਲ ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਚਲ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੀਏ ਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਏ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਣਾ ਏ ਓ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਓ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਏ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਏ ਓ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ
खुद आके देख लियो सानू किन्नियां उडीकां ने तेरे आउण दियां मैया पे गिन दे तरीकां ने कर कह के आया सा कर उदों आवांगा जद नाल मैं अपने भी दाती नू ले आवांगा नाल मैं अपने भी दाती नू ले आवांगा नाल मैं अपने भी दाती नू ले आवांगा कर कह के आया सा कर उदों आवांगा जद नाल मैं अपने भी दाती नू ले आवांगा नाल मैं अपने भी दाती नू ले आवांगा मैं नाल मैं अपने भी दाती नू ले आवांगा मैया नू ले आवांगा दाती नू ले आवांगा मैया नू ले आवांगा दाती नू ले आवांगा पावे रख पावे सुट पावे मार पावे गुट पावे रख पावे सुट पावे मार पावे सुट ओए माए नी मैं लेके जाना आए नी मैं लेके जाना माए नी मैं लेके जाना आए नी मैं लेके ओ जाना दादी जी मैं लेके जाना आए नी मैं लेके जाना ये भेंट पापा जी ले लिखी सी डैडी ने मैं पापा जी नाल मेरी गल भी हुई सी कहन लगे वो भेंट लेके आओ बोलो सच्चे दरबार की उत्थे जाना ही नहीं होया उन्होंने कोल ओ चंडे वालिए जय हो चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार ओ चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार ओ तेनू नाल लेके जाना ना करी निकार तेनू नाल लेके जाना ना करी निकार ओ चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार ओ चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार ओ रीजा दे नाल माए पाल की सजाइए रीजा दे नाल माए पाल की सजाइए ओ रीजा दे नाल माए पाल की सजाइए रीजा दे नाल माए पाल की सजाइए आजा मेरा वालिए तू देर कानू लाइए आजा मेरा वालिए तू देर कानू लाइए ओ आजा मेरा वालिए तू देर कानू लाइए आजा मेरा वालिए तू देर कानू लाइए तेनू घर लेके जाना सुन सच्ची सरकार तेनू घर लेके जाना सुन सच्ची सरकार चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार ओ चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार वालिए नेपाल की ले आए सेवादार ताली फुल्लां दे नाल तेरा आसन बिछाया है फुल्लां दा माए तेरा आसन बिछाया है ओ फुल्लां दा माए तेरा आसन बिछाया है फुल्लां दा माए तेरा आसन बिछाया है ओ खुशियां दे नाल मैया मन हर्षाया है खुशियां दे नाल मैया मन हर्षाया है उन्हां नाल कीता अज माए सोना श्रृंगार नाल किया है माए सोना श्रृंगार चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार वालिए नेपाल की ले आए सेवादार तेरी मर्जी ये साडे नाल नहीं जानदी तेरी मर्जी ये साडे नाल नहीं जानदी मां तेरी मर्जी ये साडे नाल नहीं जानदी तेरी मर्जी है साडे नाल नहीं जानदी साडी मर्जी ये तेनू लेके नाल जानदी साडी मर्जी है तेनू लेके नाल जानदी साडी मर्जी है तेनू लेके नाल जानदी साडी मर्जी है तेनू लेके नाल जानदी साडी अर्जी ते माए एक नजर तुम्हार साडी अर्जी ते माए एक नजर तुम्हार ओ चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार वालिए नेपाल की ले आए सेवादार ओ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀ, ਓਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀ, ਚੰਚਲ ਪੁਕਾਰੇ ਆਜਾ ਕਾਨੂੰ ਲਾਈ ਦੇਰੀਏ, ਚੰਚਲ ਪੁਕਾਰੇ ਆਜਾ ਕਾਨੂੰ ਲਾਈ ਦੇਰੀਏ, ਓ ਚੰਚਲ ਪੁਕਾਰੇ ਆਜਾ ਕਾਨੂੰ ਲਾਈ ਦੇਰੀਏ। ਚੰਚਲ ਪੁਕਾਰੇ ਆਜਾ ਕਾਨੂੰ ਲਾਈ ਦੇਰੀਏ, ਨੂਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜਾ ਮਾਂ ਕਰ ਉਪਕਾਰ, ਨੂਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜਾ ਮਾਂ ਕਰ ਉਪਕਾਰ। ਓ ਚੰਡੇ ਵਾਲੀਏ नेपाल की ले आए सेवादार, नेपाल की ले आए सेवादार, चंडे वालिए नेपाल की ले आए सेवादार, नेपाल की ले आए सेवादार। 3:30 बजे टी ब्रेक करना है, फिर तारा रानी की कथा करनी है। मुझे बताओ क्या करना है। कि रात्रि के समय माँ के मंदिर में माँ के सहंत वहंत आएंगे, ज्योति का प्रकाश होगा, माँ का भजन कीर्तन होगा। आप जब आएंगी तो आपको मालूम पड़ेगा रात्रि के समय कि माँ के भजन में क्या क्या फल मिला करते हैं। बोलिएगा सच्चे दरबार की जय। कि मेहर जिन पर शेरा वाली की होती, बहाते नहीं आंसुओं के मोती, और सवर जाता है बिगड़ा मुकद्दर, जो जगाते हैं माँ के नाम की सुंदर। आज आदरणीय श्री मनचंदा परिवार ने माँ की शाही ज्योति का यहाँ पर प्रकाश कराया है, माँ का जगराता कराया है। इसी तरीके से जागरण की तैयारी की है तारा रानी ने। रात्रि के समय सभी महंत सहंत आ गए हैं और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। और जैसे ही जागरण भक्तों प्रारंभ होता है, रुक्मण आती है माँ के मंदिर में, तो देखा क्या कि मंदिर के पट बंद नजर आए, लेकिन तारा जब अंदर माँ का भजन करती है तो रुक्मण के अंदर एक ही भाव है कि मुझे माँ का जागरण देखने को नसीब नहीं हुआ तो कम से कम माँ का भजन ही मैं सुन सकती हूँ। बोलिएगा सांचे दरबार की। एक जागरण के अंदर भक्तों 3 जागरण हुआ करते हैं। जी कितने? सबसे पहले हमारे आदरणीय श्री मनचंदा परिवार ने माँ का जगराता कराया है। दूसरा जागरण हो रहा है माँ तारा रानी के माँ के मंदिर के अंदर। किस खुशी में? पुत्र की प्राप्ति के बाद। तो आइए, जिनके होठों पे होगी हंसी, पाँव में होंगे छाले, वही होंगे मेरी माँ के चाहने। जो चाहने वाले हैं यहाँ पर आकर के माँ का भजन अपनी वाणी से करें, माँ अपनी वाणी को पवित्र करेंगे और अपने हाथों से मीठी मीठी ताली बजाएंगे। जागरण कर रहे हैं कहाँ पर? कहने लगी रुक्मण आपने सारी रात माँ का भजन सुना है, अपनी झोली करो और झोली के अंदर माँ के नाम का प्रसाद ग्रहण करो। रुक्मण झोली करती है, प्रसाद ग्रहण करती है, कहती है रुक्मण के तारा रानी आपने सारी रात माँ का भजन कीर्तन किया है, आपकी माँ में क्या क्या शक्ति है और आपकी माँ क्या क्या हमको दे सकती है। बोलो सांचे दरबार की जय। तो तारा रानी कहने लगी रुक्मण ये माँ जगत जननी है, अंधों को आग देती है, कोड़ी को काया, बाजन को पुत्र देती है, निर्धन को। ये तो बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है कि रुक्मण हमारे मांगने में कमी हो सकती है लेकिन इसके देने में कमी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मांगने में कमी हो सकती है, वो तो बड़ी दयालु कृपालु है। एक पल में हम सोचते हैं, दूसरे क्षण में हमारी मुराद पूरी हो जाती है। मिलके बोलिए सांचे दरबार की। तो रुक्मण कहने लगी कि तारा रानी जिस तरीके से आपने माँ के मंदिर में जागरण कराया है, मैं भी अपने घर के अंदर माँ के नाम का जागरण कराऊंगी जब माँ मेरी भी खाली झोली भर देगी। बोलिएगा सांचे दरबार की जय। तारा रानी कहती है कि रुक्मणी ये प्रसाद ग्रहण करो, प्रसाद लेने के पश्चात आप माँ से प्रार्थना करो। आप जैसे ही माँ से प्रार्थना करोगे आपकी माँ मुराद जरूर पूरी करेगी। रुक्मण भक्त प्रसाद ग्रहण करके घर जाती है। ग्रहण करने के पश्चात तो कहते हैं मानो तो पत्थर में भी भगवान है वरना ये मूर्त भी बेकार है। बोलेगा जय माता जय माता दी। 1 वर्ष के अंदर रुक्मण की मुराद पूरी हुई और माँ ने उसकी खाली झोली भर दी। बोलेगा जय माता। दोनों हाथ खड़े करके सच्चे दरबार की जय। जयकारा झंडे वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, भक्तों से प्रार्थना है अपना अपना स्थान ग्रहण करें, वाणी को विश्राम दें। समय के अनुसार माँ के श्री चरणों में आप सभी माँ जी की कथा को प्रारंभ ध्यान से सुनिएगा। बोलेंगे जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो रुक्मण के यहाँ पर भक्तों छोटा सा पुत्र हुआ, 1 वर्ष का पुत्र हुआ, 5 वर्ष का पुत्र हो चुका है, लेकिन रुक्मण ने अभी तक माँ का जागरण कराना रुक्मण भूल।
माँ के आगे हर समय वीर हनुमान पहरा देते हैं। कहते हैं माता रानी रुक्मण की आपने पल में झोली भर दी और उसने वादा किया था कि अगर मेरी झोली भरेगी तो मैं माँ के नाम का जागरण कराऊंगी। अभी तक उसने जागरण नहीं कराया तो माँ कहने लगी कि वीर हनुमान ये तो जागरण कराना भूल गई है, मुझे इसे याद दिलाना होगा। माँ ने क्या कह रहा भक्तों, रुक्मण का पुत्र आंगन में खेल रहा था, अपनी शक्ति से माँ ने एक पल के लिए उसके पुत्र को मूर्छित कर डाला। बोलिएगा जय माता। रुक्मण का पुत्र आंगन में खेल रहा था, अचानक बीमार हुआ, न हंसता है, न बोलता है, न खेलता है। देख करके हैरान हो जाती है, पुत्र को अपने कलेजे से लगा के वैद्यों के पास। बोलिए जय माता। तारा कहने लगी रुक्मण तुमने इसी दरबार से एक पुत्र मांगा, माँ ने पल में आपकी मुराद पूरी करी, लेकिन आपने तो माँ से भी वादा किया था कि आप माँ के नाम का जागरण कराएंगी घर के अंदर। अभी तक आपने माँ के नाम का जागरण नहीं। कृपा कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा बालक ठीक हो जाए। और तारा रानी अगर मेरा बालक ठीक हो जाता है तो आज ही मैं अपने घर के अंदर माँ के नाम का क्या कराऊंगी, जागरण कराऊंगी। तारा रानी रुक्मण को उपाय बताती है और उपाय रुक्मण घर जाके जैसे ही करती नहीं करती, घर के अंदर उपाय करते हैं तो बच्चा अपने आप ठीक हो जाता है। रुक्मण का पुत्र ठीक हुआ, माँ के नाम के डल बनाए और डल बना करके भक्तों तारा रानी के पास गई। कहने लगी तारा रानी माँ की कृपा से, आपकी कृपा से बालक ठीक हो चुका है, ये डल स्वीकार के यहाँ पर माँ के नाम का भजन कीर्तन प्रारंभ करेंगे, लेकिन जब तक मैं नहीं आऊंगी वहां पर तो जागरण प्रारंभ नहीं होगा। क्योंकि आती हैं जिंदगी में ऐसी रातें कभी कभी, आती हैं जिंदगी में ऐसी रातें कभी कभी, और माँ जी से होती हैं बातें कभी कभी। बड़ा समय मिलता है माँ से बात करने का, लेकिन बात करने वाला चाहिए। भोग लगाते हैं मन से तो माँ भोग भी स्वीकार करती है, और मन में हमारे छल कपट है तो कुछ भी नहीं हो सकता। बोलेगा जय माता दी। एक बार फिर से दोनों हाथ करते हैं, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। दोनों बहनें आपस में बातें करती है। रुक्मण घर जाती है, जगराते की तैयारी करती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का सहन नहीं उन दोनों बहनों की बातों को सुन लेता है। जाकर के पास राजा के चुगली करने पहुंच गया कि महाराज आज महलों की राजरानी पटरानी भीलों की बस्ती में जागरण करने जाएगी, आपके कुल को कलंकित करेगी, कुल को दाग लगाएगी। राजन कहने लगे सहन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि महलों की राजरानी भीलों की बस्ती में जागरण करने जाए। कि महाराज मैंने अपनी आंखों से उन्हें बात करते देखा और कानों से सुना है। अगर आपको यकीन नहीं तो मेरा सर आपकी तलवार होगी। इतना कहते ही राजा हरिश्चंद्र कहने लगे सेनाई को उपाय बताएं जिससे कि मेरे कुल को भी कलंक न लगे और तारा रानी भीलू की जगराते में ना जा पाए। राजा का हाथ अपने हाथों में लिए, कन की कुंडी में उस तरह से चीरा लगाया। राजा को दर्द हुआ और राजा के हाथ में पट्टी बांधी। कहने लगे सेनाई ये तुमने क्या कर दिया कि महाराज सारी रात आपके हाथ में दर्द होगा, और जब आपके हाथ में दर्द होगा तो तारा भी भीलू की बस्ती में जागरण करने नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो आपको बता करके नहीं जाएगी। बोलिएगा जय माता। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा लाटा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो माँ के प्यारे भक्तों, रुक्मण अपने घर जाती है, जगराते की तैयारी करती है। सभी सहंत वहंत आ चुके हैं, लेकिन तारा रानी अभी जगराते में नहीं पहुंची। तारा करती है क्या, महलों में बैठी है 16 श्रृंगार करके, और जगराते में जाने के लिए जैसे ही राजा महलों के अंदर जाते हैं, देखा क्या तारा 16 श्रृंगार करके बैठी है जगराते में जाने के लिए। राजा मन में विचार करने लगे कि तारा अगर भीलों की बस्ती में जाएगी जागरण करने तो मेरे कुल को कलंकित करेगी, क्योंकि ये तो तारा माँ के मंदिर में माँ का ही भजन कीर्तन। राजा मन में विचार करने लगा मैं तो देखना चाहता हूं तारा रानी भीलों की बस्ती में आके किस तरीके से जागरण किया करती है। अब तक तो इसने माँ के मंदिर में ही, महलों में जो मंदिर है वहां पर जागरण किया, आज ये भीलों की बस्ती में आई है, मैं देखना चाहता हूं। लेकिन राजा निराश हो चुका है। अब राजा ने क्या देखा, दरवाजे पे एक छोटा सा सुराग, अंदर की तरफ आग लगाई तो क्या देखता है राजा के तारा सभी की झोली के अंदर मांस मदिरा का प्रसाद बांट रही है। बोलो जय माता। राजा मन में विचार करता है कि ये तो महलों की राजरानी पटरानी माँ की भक्तनी संतनी है, लेकिन ये तो रुक्मण के यहाँ पर मांस मदिरा का प्रसाद बांटती है। आज तो मैं इसे जान से मार दूंगा, क्योंकि वाकई कुल को कलंकित करने वाली तारा है। अब तक तो ये माँ की संतनी भक्ति थी, लेकिन अब तक आज तक इसने कोई माँ के जगराते में मांस मदिरा का प्रसाद नहीं बांटा। आज तो मैं इसको जान से मार दूंगा। बोलिएगा जय माता। जय माता। अब तारों की छाव में रुक्मण कहने लगी तारा
माँ की कृपा से जो मैंने जागरण बोला है वो संपूर्ण हो चुका है और आपने सबकी झोली में प्रसाद दिया है। आप भी अपनी झोली में प्रसाद लो। रुक्मण ने जैसे ही प्रसाद लिया और तारा की झोली में प्रसाद दिया तो तारा कहने लगी कि माँ की कृपा से तुम्हारा जो जागरण बोला हुआ था माँ ने आज वो कबूल कर लिया है। रुक्मण कहने लगी तारा रानी, माँ की कृपा से मैंने जो कबूल करी थी वो पूरी हो चुकी है और आपकी बड़ी कृपा है जो आपने यहाँ पर संतों मंतों के साथ मिलकर माँ का जागरण किया है। आपकी मैं बड़ी आभारी हूँ। तारा रानी कहने लगी मैं कोई आभारी नहीं, मैं तो माँ की संतनी हूँ, लेकिन तुम मेरे पिछले जन्म की बहन हो अगर तुम आपको मालूम हो तो। रुक्मण कहने लगी कि मैं आपकी पिछले जन्म की बहन कैसे हूँ कि पिछले जन्म के अंदर हमने एकादशी का व्रत किया था और एकादशी के व्रत के अंदर आपने उस व्रत को खंडित कर दिया था, तो मैंने आपको श्राप दिया था कि अब जो आपका जन्म होगा छिपकली योनि का होगा। छिपकली योनि के बाद आपने पांडव के यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा था द्वापर के अंदर उस प्रसाद को खंडित कर दिया, जहरीला कर दिया। उसके बाद ऋषि मुनियों ने आपको फिर से एक श्राप दिया कि आपने जो ये प्रसाद खंडित किया है आपका जो अगला जन्म होगा वो भीलों के यहाँ पर होगा। बोलो सांचे दरबार की जय। और जब ऋषि मुनियों को ये मालूम पड़ा कि उस प्रसाद के अंदर पहले से एक सांप पड़ा हुआ है जिसके कारण वो प्रसाद तो जहरीला पहले से हो चुका है, लेकिन जाने अनजाने में आपको श्राप मिला, आपने सभी ऋषि मुनियों की जान बचाई। उसके बाद ऋषि मुनियों ने आपको एक आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया था कि अब जो तुम्हारा जन्म होगा राज महलों में होगा और लालन पालन भीलों के यहाँ पर होगा। बोलिए सांचे दरबार की, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भक्तों बताया गया सब प्रथम कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। काफी लोग ये देखते हैं कि आज राशि में देखना चाहते हैं हम क्या लिखा है, राशि देखना अखबार में शुरू कर देते हैं। राशि में जो लिखा है वो तो सब ठीक है, भगवान श्री राम और रावण की राशि एक थी है और भगवान श्री कृष्ण और कंस की भी राशि एक थी, लेकिन नहीं, कर्म जिसका प्रधान है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जीवन को बनाना है तो कर्म पहले हमें बनाना पड़ेगा। बोलेगा जय माता जय माता जी। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अब तारा कहने लगी रुक्मणी इस तरीके से तुम मेरे पिछले जन्म की बहन थी और अब तारों की छाव में महलों की तरफ जाना चाहती हूँ। ऐसा ना हो राजा की निंद्रा खुले और मैं राजा को अगर महलों में नहीं मिली तो ना जाने राजा के मन के अंदर कैसे कैसे विचार आ जाए। तो रुक्मण कह ली कोई बात नहीं तारा रानी, आपकी कृपा से माँ की कृपा से जागरण संपूर्ण हो चुका है, आप महलों की तरफ जा सकती हो। तारा ने जैसे ही दरवाजा खोला देख करके हैरान हो चुकी है, क्योंकि जिस राजा को महलों में होना चाहिए वो राजा सामने नजर खड़े। तारा रानी ने जैसे ही राजन को देखा लेकिन घबराए नहीं, कहने लगी माँ आपकी कृपा है, आप जैसा चाहोगी वैसा हो। बोलेगे जय माता। राजा कहने लगा तारा तेरी झोली के अंदर क्या प्रसाद है मैं देखना चाहता हूँ। तो तारा कहने लगी राजन माँ की कृपा से रुक्मण के यहाँ पर एक सुंदर पुत्र हुआ था, उसकी मन्नत को पूरी करने के लिए आज माँ के नाम का जागरण था और मेरी झोली के अंदर माँ के नाम का प्रसाद है। राजन कहने लगा तारा जो भी प्रसाद है मुझे झोली खोल के आप दिखाएं। अब तारा मन में विचार करती कि मातेश्वरी महामाया राजा को ये मालूम पड़ा मेरी झोली के अंदर मांस मदिरा का प्रसाद है, राजा मुझे जान से मारेगा, लेकिन मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। अगर माँ मैं मर गई तो आपके नाम का भजन कीर्तन जागरण करने वाला कौन बचेगा, आपके नाम का प्रचार करने वाला कौन होगा। इतने सुनते ही तारा के मन के अंदर आवाज आई कि तारा अगर तू मुझ पर विश्वास करती है तो राजा को अपनी झोली खोल के दिखाते। इतना सुनते ही तारा ने राजा को झोली खोल के दिखाई। राजा हैरान हो चुका है कि तारा 4 कदम चल के आई, मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी झोली के अंदर मांस मदिरा का प्रसाद मिला और तूने तो ये प्रसाद अपने चमत्कार से बदल दिया। प्रसाद बन गया 5 जो है पंचमेवा में बदल गया। जो हड्डी थे मखाने बन गए भक्तों, जो खून था माँ के नाम की रोली बन गई, जो मांस था काजू बादाम बन गए और जो दूध थी वो मदिरा की धार बन गई। बोलो सांचे दरबार की जय। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोलो सांचे दरबार की जय। प्रसाद पंचमेवा में तारा तूने बदल दिया, तू तो बहुत बड़ी जादू करनी है। क्या है? तारा हाथ जोड़ के खड़ी होगी, कहने लगी राजन सबसे बड़ी जादू करनी है मातेश्वरी में माया, वो मुर्दों में भी जान डाल देती है और एक पल के अंदर राजा को रंग और रंग को राजा बना देती है। मैं कोई जादू करनी नहीं, सबसे बड़ी जादू करनी वो है। लेकिन राजा यहाँ जिद पर आ चुका है, क्योंकि संसार के अंदर 4 हट बहुत मशहूर है जी। कितनी हट? 4 हट, राज हट, बाल हट,
क्रियाहट और योगहट। राजा रावण अपनी जिद पे आ चुका था, सबने समझाया लेकिन समझ में नहीं आया कि दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने ये दगा किया है उसका जाकर घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन मां सीता ही हर लंका का राजा कुछ नहीं कर पाया। अंत समय में दीपक जगाने वाला भी नहीं बचा, क्योंकि कर्म पड़ी जादू करनी है। बताइए चमत्कार कैसे हुआ? तो तारा कह लगी महाराज दूसरे के दरवाजे पे लड़ाई झगड़ा करनी अच्छी बात नहीं, अपने घर की तरफ चलते हैं। राजा को समझा बुझा करके तारा ले जा रही है महलों की तरफ, लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। पहुंच गए महलों के अंदर। राजा कहने लगा तारा बता प्रसाद तूने एक क्षण के अंदर कैसे बदला है? तो तारा कहने लगी महाराज माँ के पंथ को जानना इतना आसान काम नहीं, ना जाने कितने कितने भक्तों ने अपने जीवन को माँ के चरणों में न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज तक वो माँ की मोहमाया को नहीं जान पाए। बोलो सांचे दरबार की जय। राजा जब जिद पे आ चुका तो तारा कहने लगी ठीक है महाराज, अगर आप जिद पे ही आ चुके हैं तो माँ के मंदिर में माँ की ज्योति का प्रकाश करो, और जिस वस्तु का मैं प्रसाद कहूंगे आपको वही बनवाना पड़ेगा। राजा कहने लगे तारा प्रसाद आप किसी भी वस्तु का बनवाए, महलों के अंदर ना अन्न की कमी है ना धन की, जो आप कहोगे आप वैसा ही हो जाएगा। बोलो सांचे दरबार की जय। तारा और राजन माँ के मंदिर में आते हैं, ज्योति का प्रकाश किया। तारा कहने लगी महाराज माँ को भोग लगाना है, प्रसाद की तैयारी करो। राजन कहने लगे बता क्या करना है तारा रानी? कि महाराज जिस घोड़े पे बैठ के आप विद्युत जीता करते हैं, जिसको आपने देवताओं से प्राप्त किया है, उसको काट के कढ़ाई में रखो। राजा ने अस्तबल से घोड़े को मंगवाया, छोटे छोटे टुकड़े करके कढ़ाई में रख दिए। बोलो जय माता दी। राजा कहने लगे बता तारा मैंने घोड़े को काटा है, कैसे बदलेगा प्रसाद रूप में? तो तारा कहने लगी महाराज एक पल के लिए भी आपको जरा भी इस घोड़े पर दया नहीं आई, एक क्षण में आपने इसको काट के कढ़ाई में रख दिया। महाराज इतनी जल्दी नहीं ये प्रसाद बदलेगा, आपका जो सुंदर पुत्र है उसकी भी बलि माँ के चरणों में देनी होगी। राजा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई बेटा सुंदर, और महलों से जैसे ही राजा के पास आता है चरणों को स्पर्श करता है, राजा उसकी गर्दन पे भी तलवार चला देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े एक कढ़ाई में पुत्र के रख दिए। बोलो सांचे दरबार की। एक कढ़ाई के अंदर पुत्र का मांस रखवा दिया और एक कढ़ाई के अंदर घोड़े का मांस रखवा दिया। चूल्हों पर कढ़ाइयां रखी गई। प्रसाद बनाने के लिए तारा रानी अग्नि प्रचंड जैसी करती है। राजा ने उसके हाथ को पकड़ा के तारा अगर तुम्हारी मां में शक्ति है तो इन चूल्हों में अपने आप अग्नि प्रचंड होनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तारा कहने लगी महाराज मैं तो कुछ नहीं कर सकती, करने वाली वो है। अगर माँ ने आज ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही होगा जरूर। तो तारा ने क्या किया, माँ के प्यारे भक्तों अपने हाथ में गंगा जल लिया और ज्वाला माँ का मंत्र उच्चारण किया। या देवी सर्वभूतेषु माँ ज्वाला रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। गंगा जल चूल्हों पे छिड़का, ज्वाला माँ प्रचंड हो गई। बोलो ज्वाला माई की जय। जो दरबार ज्वाला माई के दर्शन करने गए एक बार हाथ खड़े करके बताएं। माँ के प्यारे प्यारे भक्त अधिकतर सभी गए हैं। वहां पर जो माँ की ज्योत जगमगा रही है, वहां पर जो पंडित जी हमारे कौन सा घी तेल इस्तेमाल करते हैं ज्योत के लिए? कोई ना घी है ना तेल है, पानी में माँ की ज्योत जगमगाती आती। उस ज्योत को बुझाने के लिए राजा अकबर ने बड़ी बड़ी नहर चलवा दी, लेकिन ज्योत नहीं बुझी। और राजा अकबर ने बड़े बड़े लोहे के तवे रखवाए, पानी चलवाया, लेकिन ज्योत नहीं बुझी। बोलो साचे दरबार की जय। राजा अकबर जी भी मान चुका था कि कोई ऐसी देवी है जिसको मैं नहीं बुझा सकता। नंगे पैर माँ के दरबार गया, 1.25 मन सोने का छतर चढ़ा करके कहता है कि माँ एक मैं मुसलमान होकर के आपके दरबार में ये 1.25 मन सोने का छतर लाया हूं, आपकी शक्ति को पहचान चुका हूं, आप इसको कबूल करें। माँ ने उसके छतर को कबूल नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर घमंड था। मैंने पहले कहा कि माँ तो प्यार की भूखी है, पैसा तो क्या देगी, क्योंकि माँ से हम तो सब कुछ मांग सकते हैं, हम माँ को क्या दे सकते हैं? उस देने वाली को हम कुछ नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ भाव दे सकते हैं। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिएगा जय माता। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। ज्वाला माँ प्रचंड हुई। अग्नि प्रचंड होने के बाद प्रसाद बन करके तैयार हुआ। तारा कहने लगी महाराज माँ को भोग लगाना है, 5 थाली में प्रसाद ढक करके लगवाइएगा। राजा ने 5 थाली के अंदर भोग को ढकवा करके लगाया। अब राजा कहने लगा तारा बता प्रसाद कैसे बदलेगा? तारा कहने लगी महाराज प्रसाद भी बदलेगा, क्यों आप चिंता करते हैं?
कहने लगी तारा के एक थाली उठाओ, माँ को भोग लगाओ। राजा ने एक थाली उठाई, माँ को भोग लगाया। तारा कहने लगी राजन, अब ये प्रसाद बन चुका है माँ के भोग का, सबसे पहले आप इसको ग्रहण करें। राजा ने थाली में से एक मांस की डली ली और जैसे ही राजा अपने मुख के पास लेके जाता है तो राजा तो ऐसे जागा, भक्तों ना जाने कितने वर्षों से राजा निंद्रा में खोया हुआ था। देखा क्या, जिस पुत्र की कन की उंगली बाग बगीचों में पकड़ के खिलाया करता था, आज उसी पुत्र की उंगली को खाने के लिए राजन तैयार है। ये देख करके राजा के मन के अंदर ये विचार आया, मैं राजा नहीं, मैं तो एक पल के लिए राक्षस बन चुका हूं, अपने पुत्र घोड़े को खाने के लिए तैयार बैठा हूं। राजा की आंखों में से आंसू आने लगे। राजा बिलक बिलक के रोने लगा कि तारा मोहे पुत्र वियोग ना भायो, टूट गई मेरी तान तमूरी, वजदी नहीं बजायो। कि तारा, जिस तरीके से एक वीणा के अंदर 7 सुर होते हैं और वीणा में से एक तार हट जाता है तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता, ऐसे मेरे जीवन में से मेरा पुत्र और घोड़ा कटवा दिया, तुझको जरा भी दया नहीं आई। तारा, या तो मेरे पुत्र घोड़े को जीवित करा दे, वरना मैं भी अपने प्राणों का बलिदान यहीं पर दे दूंगा। बोलो साचे दरबार की जय।
धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, श्री सत्य सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की जयकारा